लेकिन आज तक तो इन्होंने जिसको गोद लिया उनको जाके पूछा भी नहीं सवाल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर 2020 का मैच सारा देश जानता है कि किस बहादुरी के साथ हमारी सेना है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में पक्ष और विपक्ष की जोरदार बहस पर पत्रकारों को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा में 2020 मैच हुआ है जिसमें भारत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी खेल रही है और पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां खेल रही हैं। उन्होंने कहा कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है, हमें नतीजा भी मालूम है कि इसमें जीत भी भारत की ही होगी। ऑपरेशन महादेव के दौरान श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उर्फ मूसा भी इस मुठभेड़ में मारा गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे देश की सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है और देश की असीमता पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? 22 बच्चों को गोद ले रहे हैं जो पहलगाम के में पाकिस्तान की फायरिंग में मारे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, अच्छी बात है अगर गोद ले रहे हैं, लेकिन आज तक तो इन्होंने जिसको गोद लिया उनको जाके पूछा भी नहीं। जब इनकी सरकारें रही उनके बारे में इन्होंने कभी हालचाल भी नहीं जाना। अच्छी बात है, ले रहे हैं तो उसको तो ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारा देश देख रहा है कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 2020 का मैच होगा जिसमें भारत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस और उसका सहयोगी दल बैटिंग कर रहे हैं। नतीजा सारा देश जानता है। सारा देश जानता है कि किस बहादुरी के साथ हमारी सेना लड़ी, किस टेक्नोलॉजी के साथ हमारी सेना लड़ी, किस सटीक निशानेबाजी के साथ हमारी सेना लड़ी, किस तरह से हमने पाकिस्तान के कान खट्टे कराए हैं, किस प्रकार से हमने पाकिस्तान के सारे जो आतंकवादी अड्डे से तबाह किए हैं, एयरबेस तबाह किए हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह किया। लेकिन कांग्रेस और उसकी विपक्षी पार्टियों को हमारी सेनाओं की, हमारे जांबाजों की ये सफलता हजम नहीं हुई, इसलिए बार बार वो इन मुद्दों को उठाते हैं, बार बार बेमतलब की बातों को करते हैं, बार बार कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये सीज फायर करवाया। हमारी सेना कह चुकी कि किसी की मध्यस्थता नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके किसी की मध्यस्थता नहीं थी, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह चुके कि किसी की मध्यस्थता नहीं थी। तुम हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास मत करो क्योंकि राजनीतिक विरोधी, तुम हमारी सेना पर विश्वास मत करो, लेकिन पाकिस्तान तो तुम्हारा मित्र है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री पर तो विश्वास कर लो कि किसी की मध्यस्थता नहीं थी। फिर सदन में गिन गिन कर बता रहे हैं। मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान सुना, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो बता रहे हैं कि 32 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने समझौता कराया। तो इनके पास और कोई काम नहीं है, सारा दिन गिनते रहते हैं कि कितनी बार ट्रंप ने कहा, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। केवल ये जो भारत की उपलब्धियां हैं वो इनको सताती हैं। भारत की उपलब्धियों से ये खुश नहीं होते। भारत की जो जीत है उससे इनको खुशी नहीं है, इसलिए ये अपना दुख का रोना रो